एक्सटेंशन की जब बात ऑफिशियली सामने आएगी तो हम उस पर रिएक्शन देंगे। बाकी किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं हूँ। अजब है शाने बेनियाजी, चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन होगी तो देखा जाएगा। पिछली किसी एक्सटेंशन में हिस्सा नहीं थी। मरियम नवाज की गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा जिस नून लीग ने पिछली एक्सटेंशन में वोट दिया मैं उसमें शामिल नहीं थी। बाद में ट्विटर पर यू टर्न ले लिया, लिखा जीना मरना नून लीग के साथ है। कभी नहीं कहा कि उस वक्त नून लीग में शामिल नहीं थी। शर्म की बात है कि हमारे इस तरह के लोग आए जो आज बाहर बैठे हुए हैं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज पे बैठे हुए हैं, एक रसीद नहीं बता सकते पैसा किधर से आया, और वहां से तकरीरें कर रहे हैं यहाँ बैठ के। मुल्क में बड़े बड़े माफियाज कानून की बालादस्ती नहीं चाहते। ये लोग करप्ट सिस्टम से फायदा उठा रहे हैं। कहते हैं हमें एनआरओ दे दो। वजीर आजम इमरान खान का डेरा इस्माइल खान में किसान कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब, कहा अगले इलेक्शंस नहीं अगली नस्लों का सोचना है। देखना होगा कि बढ़ती आबादी को किस तरह अनाज देना है। हजरत उमर की मिसालें दिया करते थे कि उनका एक कुत्ता था, उसके बारे में भी सवाल हुए। जब अपनी चोरी की बात आई तो आराम से ये कह दिया कि मैं हिसाब नहीं दूंगा। ये आपका जाती माल तो नहीं है। आइंदा इलेक्शन में उल्टा सुनामी आएगा। तहरीक इंसाफ को उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, मिल भी गए तो अवाम में नहीं जा पाएंगे। मरियम नवाज की पेशगोई, मीडिया से बात करते हुए कहा जब तक धांधली का सुराख बंद नहीं होगा इस्लाहात का कोई फायदा नहीं। ईसीपी धांधली का पोल खोल रहा है तो उस पर चढ़ाई की जा रही है। खतरनाक बात उन्होंने की, जो ईसीपी के अरकान हैं वो ईसीपी के चेयरमैन के खिलाफ नोटिस लें। इसको कहते हैं इदारों पे हमला आवर। आइंदा इलेक्शन ईवीएम के तहत होने के इम्कानात रोशन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला हल होने के करीब। इलेक्शन कमीशन ने जायजे के लिए टेक्निकल कमेटी बना दी। वफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं हमारी मशीन एक आइडिया था, जरूरी नहीं कि यही मशीन पोलिंग के लिए इस्तेमाल हो। इस बात को तो ना एक्सप्लॉइट करें कि ये इस मशीन में कुछ चक्कर है। हम तो वो कह रहे हैं उस मशीन को आप हटा दें, हम तो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, आप उस पर तो अग्री करें। तो कहाँ जा रही हैं आप अपना घर छोड़ के? भाई ये देखो क्या है शहर, इसमें रह सकते हैं? ये नाले खलवाते गंदगी के ढेर लगा दिए सबको। नकल मकानी करने पे मजबूर हो गए इन इंतजामिया की वजह से। कराची में फिर बारिश, फिर तबाही, फिर मुश्किलात। लोग नकल मकानी करने पर मजबूर। शहर कायद के कई इलाकों में बादलों और नाहली की मुश्तरका स्ट्राइक। नॉर्थ कराची में पुरानी सूरत हाल, नागुन चरंगी डूब गई। सड़कों पर पानी के रैले, आने वाले और जाने वाले रुल गए। जगह जगह शहरियों की मोटरसाइकिल्स बंद। कई इलाकों में पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। शादमान फेज 1 में पानी दुकानों में दाखिल हो गया। शहरियों की आंखें इंतजामिया को देखने की मुंतजिर रही। लोगों ने बिलावल भुट्टो को भी खरी खरी सुना दी। पहले तो ये सुनने में आता था ना कि ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, ज्यादा बारिश तो आया ही नहीं है। ये पानी इतना कहाँ से आ गया जो निकला ही नहीं है। पीपल्स पार्टी को खत्म करना है, भुट्टो से कौन सा इंतखाब जरदारी ले रही है, और कोई मुझे तो मकसद समझ नहीं। किधर है शहर का एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब, किधर है शहर का लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह, किधर है मुराद अली शाह। मुर्रम शेर जमान बारिश के बाद की सूरत हाल पर रिपोर्टिंग करने निकल पड़े। शारह फैसल की सूरत हाल दिखा दी, जहां ट्रैफिक भी जैम रहा। बम्पर टू बम्पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। दफ्तर से निकलने वाली लड़कियां भी बारिश की तरह बरस पड़ी। कहा ये है पानी और ये एक दिन की नहीं है कहानी। रास्ता नहीं है निकलने का, पता नहीं अब यहाँ से ट्रैफिक कहाँ तक का जाम है और कब तक लोग घर पहुँचेंगे। हमारी तो खैर है, हम तो इंतजार करेंगे। मरीजों को क्या होगा जो एम्बुलेंस में पड़े हुए। यहाँ पे बारिश होती है ना, पानी इतना गटर का भर जाता है, हमें ऑफिस आते भी इतनी परेशानी हो जाती है। और ट्रैफिक देखें, जिन लोगों को 5-5, 6-6 साल तक काम करने की आदत नहीं रही, जिनको ये था कि इख्तियारात नहीं है, अब उनको एक बार फिर मोबिलाइज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह नियत है काम करने की और काम होते हुए आप लोग देखेंगे। 6 साल सरकारी अमले ने काम ही नहीं किया, इसीलिए तो इनकी तो आदत ही खत्म हो चुकी।
एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने मलबा सरकारी मशीनरी पर गिरा दिया। बताया कि नागिन जरंगी पर नालों से पानी वापस आने की वजह से सूरत हाल खराब हुई। बहुत जल्द वजीर आजम कराची सर्कुलर रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर का इफ्तिताह करेंगे। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं सीपैक से मुताल्लिक नए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की मंजूरी दे दी गई। कोरोना के बावजूद सीपैक पर जोर शोर से काम जारी है। असद उमर का कहना था हमारे मशरकी हमसाये को सीपैक खटकता है। सीपैक की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए खुसूसी सेल कायम किया गया है। इंदराज नवाज शरीफ का, लेकिन वैक्सीन किसने लगवाई समझ न आई। लंदन में मौजूद बड़े मियां साहब के शनाख्ती कार्ड पर लाहौर में वैक्सीनेशन का इंदराज नादरा के पोर्टल पर भी अपलोड कर दिया गया। जाली इंदराज कोट ख्वाजा सईद अस्पताल से हुआ। वजीर आला उस्मान बुज़दार का नोटिस। सरबरा NCOC कहते हैं जाली चीजें बनवाना नवाज शरीफ की रिवायत रही है। कैलबरी फॉन्ट और प्लेटलेट्स रिपोर्ट भी जाली थी। सदर मुमलिकत की बेगम समीना अलवी कोरोना से मुतासिर। चौथी लहर में एक दिन में मजीद 58 मरीजों की जान गई। 2357 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 4.89% रही। नूर मुकद्दम कत्ल केस में जाहिर जाफर समेत 12 मुल्जिमान पर 6 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुल्जिम के वालिदैन की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का खवातीन की विरासत के मामले पर बड़ा फैसला। खवातीन को विरासत में हक अपनी जिंदगी में ही लेना होगा। खवातीन ने जिंदगी में अपना हक न लिया तो उनकी औलाद दावा नहीं कर सकती। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कानून विरासत में खवातीन के हक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। सुप्रीम कोर्ट ने नाना की जायदाद में हक का दावा मुस्तरद कर दिया। सहूलत बाज़ारों में मिलेगा जी 1075 रुपये का और आम मार्केट में मिलेगा 1100 रुपये। वजीर खजाना के ऐलान पर शहरी सस्ता आटा ढूंढने निकले, लेकिन शायद लेकर पता गलत निकले। मार्केट्स में घी, चीनी, आटा कुछ भी सस्ते में हासिल करना मुमकिन न रहा। जहां आटा सस्ता बिका वहां सप्लाई ही मुअत्तल हो गई। ये 3 साल से यही कह रहे हैं हर चीज सस्ती हो जाएगी। ऐन वक्त पर आकर कह दिया सप्लाई बिल्कुल बंद है हमारे पास। जो आटा आएगा वो 1200 में आएगा, इससे कम नहीं हम बेचेंगे। घी की कोई कीमतें कम नहीं हुई, चीनी की कोई नहीं हुई, आटा का कोई नहीं हुआ। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 76वां इजलास। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ऑस्ट्रेलिया और सिल्वेनिया के वज़राए ख़ारजा और बैनुल-अक़वामी कमेटी बराए रेड क्रॉस से मुलाकातें। कहा आलमी बरादरी अफ़गानिस्तान में मुमकिना इंसानी और इक़्तिसादी बहरान के पेश नज़र मौसर इक़दाम करे। हालात बिगड़ गए तो सब मुतासर होंगे। जिन मैदानों में न्यूजीलैंड ने खेलने से इनकार किया उन्हीं मैदानों में चौके छक्कों की बरसात। नेशनल T20 के पहले मैच में नॉर्दर्न ने बलोचिस्तान को 6 विकेटों से हराया। 140 रन का हदफ 17 ओवर्स में हासिल कर लिया।